बहुत मेहनत कर। हाँ जी गाइस, तो आ चुका हूँ एक न्यू वीडियोस के साथ। तो गाइस आज जिन भाई के पास आया हूँ, इनके पास करीब 1000 सोनाली मुर्गी है और इनके पास जो अंडे का प्रोडक्शन मैं दिखाता हूँ, ये 2 डेज़ का इनके पास स्टॉक है। ये 24 आवर्स का स्टॉक है। करीब ये 250 के आसपास अंडे हैं। तो इनके पास तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। अभी स्टार्टिंग इन्होंने अभी अभी इन्होंने लेयर का डाला है और इनके पास ये फ़िश का भी बड़ा सा तालाब है और 2 हंस भी है। तो इनके पास काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो मैं अपने कबूतरों को भी दाना बहुत लेट हो गया देने के लिए। तो ये कबूतर को अपने घर में भी हमने दाना देना होता है, तो इनको फटाफट हमने इनको दाना दे दिया कि काफ़ी ज़्यादा ये भूखे हो जाते हैं। कई बारी इनको अगर सही टाइम पे अगर बाहर ना निकालो तो बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं। तो इनको हमने बहुत जल्दी से इनको दाना वगैरह दे के बस फार्म में हमने जाना, अपनी मुर्गियों को भी दाना देना है कि उनको भी बहुत जल्दी सुबह में दाना देना होता है। कि इस टाइम क्लाइमेट होने लगा स्टार्ट चेंज, गर्मी का मौसम आने लगा। जैसे सभी समर का सीज़न आते ही धूप बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जा रही है। इसकी वजह से प्यास भी बहुत तेज़ मुर्गियों को लगना स्टार्ट हो जाता है कि बहुत तेज़ी से वो पानी मांगते हैं। तो मैं फटाफट फार्म में आया अपनी मुर्गियों के पास में। जब देखा इनका कंडीशन, तो ये ऑलरेडी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे बिल्कुल खाने के लिए। और कि धूप भी बहुत तेज़ आ रही है तो प्यास भी बहुत ज़्यादा इनको लग रहा होगा इस टाइम। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइस अगर हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दें। और सोनाली मुर्गी के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का कॉल आ रहा है इस टाइम कि भैया मेरा सोनाली मुर्गी सेल करवा दो। तो इस टाइम जो मार्केट चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। जिन भाई का अगर अच्छे पार्टियों से अगर अटैचमेंट अच्छा नहीं है तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल है थोड़ा सेल करना। तो जो हो सकता था मेरे से काफ़ी लोगों का मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमने इनको फीड में ये पत्ता गोभी वगैरह थोड़ी बहुत लेके आया हूँ। तो इनको पत्ता गोभी वगैरह काट रहा हूँ अपनी मशीनों में और अपने फीड में ये मिक्स करके इनको दूंगा। ये लेयर फीड है तो इनको इसमें मिक्स करके दूंगा। बहुत ज़्यादा धूल है तो ये पत्ते गोभी में अगर मिक्स कर देते हैं तो ये ईज़िली जो भी इम्पॉर्टेंट जो इसमें मेडिसिन धूल हो जाता है जो मुर्गी उठा नहीं पाते या नीचे गिराते हैं, तो ये ईज़िली इनको खाना बड़ा आसान होगा इनके लिए भी। तो करीब हमारे पास 550 मुर्गी हैं और प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता कि हमारी मुर्गी 3-4 बार बीमार हुई तो इसकी वजह से ठंड में जितना अंडा आना चाहिए था उतना नहीं ले पाया है इनसे अंडे। तो अभी मुर्गी 1-1.5 महीने से बहुत अच्छी फ़िटनेस पे है और मैं बहुत कम फीड पे कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कम इनको फीड दे रहा हूँ अभी। बस इनकी हेल्थ पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि हेल्थ इनका बहुत अच्छा हो। और हरी चारा वगैरह इनको दे रहा हूँ ताकि इनका जो जो पंख वगैरह झड़ रहे हैं और सूखे मार रहे हैं थोड़ा ये ठीक ठाक से हो जाए। तो ये पत्ता गोभी के हमने अलग अलग पत्ते उतार के ये मशीन में कट करने हैं। कट करने के बाद थोड़े ये एक्टिव हो जाएंगे। इन दानों को ये खाते बहुत तेज़ी से है। ये देखिए इसमें मिक्स हो जाने से ये बिल्कुल ही बहुत तेज़ी से ये खाएंगे और जितने भी दाने में धूल वगैरह था वो बिल्कुल सब इसमें मिक्स हो जाएगा आराम से। तो आप देख सकते हैं कि पत्ता गोभी कितना ईज़िली तरीके से बिल्कुल बारीक हो जा रहा है और मैं इसमें मिक्स करके दे देता हूँ तो बहुत ईजी रहता है उनको भी खाना। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडियों में अपनी मुर्गियों को लेकर मैं परेशान हुआ कि हमने फ़र्स्ट टाइम लेयर अंडे वाली सोनाली मुर्गी डाला था तो इसके लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि मुर्गियों 3-4 बार ये ठंड में विंटर में ही बीमार हो गई कुरैसा के टाइप पे। फिर और भी 1-2 बीमारी आई तो इनको थोड़ा सा मुश्किल हुआ हमारे लिए भी इनको संभालना कि फ़र्स्ट टाइम मैं लेयर वाला डाला था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मुर्गियों के लिए जितना चीज़ें हमने एक्टिव करना था वो टाइम पे नहीं कर पाए। इस पूरे फार्म में भूसा डालना था वो भूसा टाइम पे नहीं मिला, वो धान के छिलके जो होते हैं वो सही टाइम पे नहीं मिला, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो अभी भी देखिए मैं फ़िलहाल इनको दीवार के साइड में खाने के लिए दे रहा हूँ कि इनका जो बड़ा सा फीडर होता है वो फीडर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बस वो भी लगवाने वाला हूँ कि फीडर लग जाने के बाद थोड़ा आसानी होता है इनके लिए फीडर में खाना। बट अगर हरी सब्जी वगैरह देते हैं तो ये बेस्ट है, फीडर में वो निकल नहीं पाएगा। तो ये अगर साइड में दीवार में देते हैं तो इनके लिए बेहतर होगा खाने के लिए हरी सब्जी। अगर सूखा दाने दे रहे हैं तब तो फीडर में ईज़िली खा लेते हैं। अब देखिए जैसे ये ईज़िली खा ले रहे हैं इसमें से। तो काफ़ी ज़्यादा भूखे भी हैं तो मैं ऑलमोस्ट इनको खाना दे के बिल्कुल
फ़िट कर दिया हूँ ऑलरेडी। बिल्कुल ही आप देखें, आप बिल्कुल इतना इधर उधर नहीं भाग रहे, शांति से रह रहे हैं। तो भाई काफ़ी लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि भैया आपकी वीडियोस भी बहुत स्लो आ रही है इस टाइम, और आप अपनी मुर्गियों को क्या दे रहे हैं जो आप अंडे नहीं दे पा रही है। तो भाई मैं बीच में दूसरी कंपनी का फंडारी, कोई कंपनी है हज़ारीबाग बिहार की ही है, तो मैं उस कंपनी का फ़ीड खिला रहा था फेज़ 1 का। फिर मैं स्टार्टिंग से मेरे को गोदरेज पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि गोदरेज वाली जो फ़ीड होती है कंपनी की वो बहुत अच्छी होती है। सभी लोगों का अलग अलग राय होता है कि भाई कोई गोदरेज का, कोई भंडारी का, बहुत सारे अलग अलग कंपनी का आता है। हाईटेक का भी एक फ़ीड आता है। तो कंपनी तो बहुत सारे हैं, बट जिस भी भाई को अगर कंफर्टेबल लगता हो तो, कि गोदरेज बहुत पुरानी मुर्गियों का फ़ीड है तो कंपनी है, तो इसकी वजह से मैं गोदरेज पे गया और गोदरेज का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बट जब ठंडियों में अंडा नहीं दे पाई तो मैं भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया और इनको दाना बहुत कम देना स्टार्ट कर दिया। कि दाना जब कम देना स्टार्ट कर देंगे तो मुर्गियों में क्या है कि वो जितना मिलना चाहिए इनको प्रोटीन वगैरह, वो नहीं मिलने से वो अंडे पे भी बहुत तेज़ी से नहीं आते हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा फाइट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो अंडे दे रही है, बहुत कम दे रही है। अभी जैसे हमने देखे ये केले का बनाने का पत्ता वगैरह हमने इसमें डाल दिया है, कुछ पालक वगैरह का पत्ता दोपहर के टाइम में। अभी जैसे थोड़ी बहुत विंटर है, रात को ठंड थोड़ी बहुत हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है 20 के आसपास, तो मैं इनको हरी सब्ज़ी जो है वो दिन में ही देता हूँ, इवनिंग में या मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं देता हूँ। इनको सुबह का शाम को फीड लगाने के बाद ही इनको देता हूँ, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो और जो हरी सब्जियों पे ठंड होता है वो ठंडापन थोड़ा ख़त्म हो जाए, ताकि इनको कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो। कि पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया इन मुर्गियों के पीछे। बट फाइनली ये मुर्गियाँ अभी ठीक हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और अच्छे हैं बिल्कुल ही, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर मुर्गियाँ जो हैं वेट इनका 1 किलो प्लस ही है अपना, 1100 ग्राम, 1100 से प्लस, बहुत सारे 70% तो 1100 ग्राम से प्लस ही है मुर्गी। बट अगर फीड, अगर लेयर फेज़ 1 का अगर फीड नहीं खिलाते हैं, अंडों के लिए फीड नहीं खिलाते हैं, तो थोड़ा अंडे का प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक है कि अंडे का प्रोडक्शन इतना नहीं आएगा। आप नॉर्मल फीड खिला के आप सोचेंगे कि इनको अंडे ले लो तो बहुत मुश्किल होगा अंडे के लिए। आप हाँ थोड़ी बहुत आप दोपहर के टाइम में, जैसे कि मैं अपना टाइमिंग सेट कर रखा हूँ कि इनको दोपहर में ही देना। आप ये मुर्गी की क्वालिटी देखें, बहुत अच्छी एक्टिव है बिल्कुल ही। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मुर्गी इस टाइप पे ही बिल्कुल एक्टिव है। कुछ ऐसी मुर्गी हैं अभी जो थोड़े बहुत कमज़ोर टाइप पे हैं, बट ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर मुर्गी बिल्कुल इस टाइम फिट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक 20 डेज़ इनको बिल्कुल ही ऐसे ही नॉर्मली चावल वगैरह, छोटे जो चावल के टुकड़े होते हैं, अगर इनको खिलाऊँ, हरी सब्जी खिलाऊँ। उसके बाद जब ये एक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल हेल्थ इनके ठीक ठाक हो जाएगी, उसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि जब अगर मुर्गी कंटिन्यू बीमार हो और अब लेयर वाले दाने इनको कंटिन्यू दे रहे हैं, तो लेयर वाले दाने से क्या है कि अंडे के लिए वो स्पेशल होता है, कि अंडे प्रोडक्शन के लिए होता है वो फीड। तो कोशिश ये करें कि इनको बीच में ग्रोवर वगैरह, अगर मुर्गी बीमार हो गई है तो थोड़ा ग्रोवर इनको दें ताकि ये ठीक ठाक हो। अभी देखिए नॉर्मल दाना खा के ये करीब 20 से 25, कभी 30, 40, 50, 60, 70 तक अंडे दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन एक दिन 70 दिया तो दूसरे दिन 40 पे आ जाता है, 25, 30 पे आ जाता है। थोड़ा ये साइज़ का मतलब प्रोडक्शन का ये थोड़ा दिक्कत है कि अब मैं इनको फीड कंटिन्यू नहीं दे रहा हूँ। कि जो खास करके अगर फार्मिंग बिल्कुल बंद फार्म में कर रहे हैं, इसको बिल्कुल बाहर की चीज़ों बिल्कुल नहीं खिला रहे हैं, तो फीड तो आपको कंपनी का बिल्कुल ही, और टाइम टू टाइम जितना फीड इनका दाना होता है वो तो हर हाल में आपको देना होगा। एक मुर्गी के पीछे आपको जो क्वांटिटी है वो तो आपको पूरा देना होगा। अगर उसमें कटौती करेंगे तो वही होगा, आपका अंडे का प्रोडक्शन रुक जाएगा। थोड़ी बहुत मुर्गियाँ एक दूसरे को फाइट करने लगेंगे भूख के टाइम में। जो चीज़ें लेयर फेज़ 1 वाले दाने में मिलता है वो नॉर्मल दाने में तो दे नहीं सकते। वो पेट तो भर सकता है इनका, बट जो चीज़ें प्रॉब्लम होता है इनके शरीर में, जो कमी होती है न्यूट्रिशन वगैरह का जो भी हो, कैल्शियम का, वो पूरा नहीं कर सकते हम। फीड बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश किया करें कि आप बिल्कुल फीड दें। आप नए फार्मर हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि मुर्गियों को फीड में ज़्यादा कटौती ना करें। आप 1-2 लॉट निकाल लें, ये लेयर वाले या फिर चिकन के पर्पज़ से जो भी हो, तो उसके बाद आप फीड की कोशिश कीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको फीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो गई है, काफ़ी लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि भैया आप सेल के ऊपर कोई पार्टी दें मुझे, तो अगली वीडियोज़ में ज़रूर लेके आने वाला हूँ इसके ऊपर ही। तो सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।